हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट क्लास में हमने आप लोगों से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तक डिस्कस किया था। आई होप वहां तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज हम फर्दर उससे आगे डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी टर्नओवर रेशियो है उनसे रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, फिर उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस भी करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से आज आप इस लेक्चर को सुनने वाले हो, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले आज हम जो टर्नओवर रेशियो बात कर रहे हैं वो सेकंड टर्नओवर रेशियो आती है हमारी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है गाइस, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो पहली बात, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल वो होते हैं जिनको हमने उधार पर, जिस चीज में डील करते हैं वो बेचा होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। इसमें दो आते हैं, वन इज डेटर्स और वन इज बिल रिसीवेबल। ठीक है, तो डेटर और बिल रिसीवेबल आते हैं। तो ये रेशियो किससे रिलेटेड है? डेटर और बिल रिसीवेबल। तो यहां पर आपको पता है टर्नओवर रेशियो में किसकी बात की जाती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डेटर्स और बिल रिसीवेबल कब आएंगे? जब हमने उनको उधार पर बेचा होगा। तो यहां पर जो इससे कंसर्न लिया जाता है वो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया जाता है। यस गाइस, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अगर क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन नहीं है, माइंड माय वर्ड, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ यू कैन कैलकुलेट, अगर तब कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हो तब आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही ले सकते हो एज अ क्रेडिट रिवेन्यू, और उससे आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसकी रेशियो कैसे हम निकालते हैं, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ध्यान से देखना है गाइस, बहुत ध्यान से। तो ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकाली जाएगी? दैट इज क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है गाइस, अब देखो मैं एक एक के बारे में बताता हूं। पहले हम बात कर रहे हैं क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये कैसे निकाला जाएगा? देखिए, जो हमारी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल है, उसमें से सेल रिटर्न को हम क्या कर देंगे? माइनस। एक तो तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा, या जो हमारा टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू है, उसमें से कैश रिवेन्यू को हम क्या कर देंगे? माइनस। तब भी हमारी क्या आ जाएगी? क्रेडिट रिवेन्यू आ जाएगी। गाइस क्लियर है? इसके बाद अब बात आई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये कैसे निकालते हैं? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दैट वुड बी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। और ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आते हैं? दैट इज बिल रिसीवेबल और डेटर्स, और अगेन क्लोजिंग में भी बिल रिसीवेबल और डेटर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइड बाय 2। तो यहां से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे क्या होते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यस गाइस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको इसको क्या नहीं करना है? माइनस नहीं करना है। आपको डेटर्स में से इसको माइनस नहीं करना है, क्योंकि आपने माइनस कर दिया तो डिनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा, अल्टीमेटली ये रेशियो ज्यादा दिखेगी। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा दिखे तो अच्छी बात है, ये थोड़ी है कि ज्यादा दिखेगी इसी कारण हम इसको माइनस नहीं कर रहे हैं। गाइस, माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम डेटर्स, मान लीजिए डेटर 1 लाख के हैं, 10,000 हमें लग रहा है शायद पैसा ना दे। मान लीजिए 1 लाख के डेटर है, 10,000 हमें लग रहा है ना दे, तो अल्टीमेटली हमें लग रहा है कि 90,000 हमें दे देंगे। अब मुझे बताओ, आप 90 से पैसा मांगोगे या 1 लाख से मांगोगे? भैया 1 लाख से मांगेंगे, मांगने तो जाएंगे ना, हमें लग रहा है वो बात अलग है। तो इसीलिए हम 1 लाख कंसीडर करेंगे, 10,000 माइनस नहीं करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। तो फाइनली इस तरीके से हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। देखिए, मैं इसके बारे में आपसे एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं। देखिए, अगर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको निकालनी है, मान लीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है? क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 10 लाख। ऑलराइट गाइस, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास, दैट इज 20,000। तो ये कितने हो गए? 50 टाइम्स। गाइस, जितना ये ज्यादा होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जितना ज्यादा होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? उतनी जल्दी हम डेटर से अपना पैसा या बिल रिसीवेबल से पैसा हम क्या कर रहे हैं? कलेक्ट
कर रहे हैं, ठीक है गाइस। इसका मतलब उतने बैड डेट होने के चांसेस हमारे कम हो जाएंगे। तो यहां से एक और चीज आती है, दैट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड। यस गाइस, एवरेज कलेक्शन पीरियड ये कैसे निकालते हैं, दैट इज 365 और 12 मंथ्स डिवाइड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जैसे हमने ऊपर लिया 365, ये निकाला 50 टाइम्स है ये हमारा 50, तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा 7.3 डेज। व्हाट इट रिप्रेजेंट, 8 डेज, कि हम हर 8वें दिन अपने डेटर्स को कैश में क्या कर पा रहे हैं, कन्वर्ट कर पा रहे हैं। जितना ये ज्यादा होगा, जितनी रेशियो ये ज्यादा होगी उतनी बेटर होगी, जितनी ये कम होगी उतना हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि उसमें बैड डेट के चांसेस, कलेक्शन के चार्जेस, कलेक्शन के ऊपर कॉस्ट जो लगती है उसकी वो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दैट इज सेकेंड वन इज ट्रेड पेबल। आज के लिए, वैसे ये थर्ड है, आज के लिए हम सेकेंड बात कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड पेबल होते कौन है, देखिए गाइस, ट्रेड पेबल कौन होते हैं आपको पता है, क्रेडिटर्स होते हैं और कौन होते हैं, बिल्स पेबल। ऑलराइट गाइस, बिल्स पेबल ये लोग होते हैं जिनसे हमने उधार पर खरीदा। ठीक है, अब बात आती है टर्नओवर रेशियो। अगेन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के एस्पेक्ट में हम बात करेंगे। जब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के एस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहाँ पर परचेजेस की बात हो रही है, तो यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आएगा, यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, परचेजेस की। यस गाइस, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसकी बात करेंगे। और परचेजेस में भी कौन सी परचेज, यस गाइस, क्रेडिट परचेज, उसकी बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, हम रेशियो जब निकालते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं, तो क्या होता है, दैट इज क्रेडिट परचेज। यस गाइस, क्रेडिट परचेज, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं उसको उधार पर खरीदा है, डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है गाइस, आपको पता है क्रेडिट परचेज बहुत आसान है, जब परचेजेस है उसमें से कैश परचेजेस को क्या कर देंगे, माइनस, और परचेज क्रेडिट परचेज में से परचेज रिटर्न को भी माइनस करेंगे, वो अमाउंट यहां लिखा जाएगा। और एवरेज ट्रेड पेबल सेम वही बात, एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकालेंगे, दैट वुड बी ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइड बाय 2। तो ट्रेड पेबल में आपको पता है कौन कौन से होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, और यहां पर भी ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। और ये रेशियो हमें क्या बताती है, ध्यान से समझ लो कि ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी, मान लीजिए मैं वही एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सपोज दैट इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, दैट वुड बी 10 लाख की हमारी परचेज है उधार पर, और हम मान लीजिए हमारे जो एवरेज ट्रेड पेबल है वो 10,000 है, दैट वुड बी 100 टाइम्स। ठीक है, जितनी ये ज्यादा होगी, अब देखो फर्क क्या पड़ेगा, इसके बाद जो इसी के साथ एक चीज निकाली जाती है, दैट इज एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, 365 और 12 मंथ्स डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है गाइस, देखिए अब मान लीजिए हमारा ऊपर 100 टाइम्स आया था, तो 365 बाय 100, तो ये लग जाएगा डॉट 3.65 डेज, ये डेज में निकलता है, तो ये आ जाएगा 4 डेज। मतलब हर 4 डे हम अपने ट्रेड पेबल को क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। और जितनी जल्दी हम उनको पे करेंगे, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि अगर मार्केट में पता है कि हम बहुत जल्दी अपने किसको, ट्रेड पेबल्स को पे करते हैं, तो हर कोई मुझे उधार पर क्या देना चाहेगा, सामान देना चाहेगा। जितनी ये कम होगी उतनी क्रेडिट वर्दीनेस हमारी कम होगी। आई होप दोनों रेशियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब मैं इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए आपके सामने है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए गाइस, आपको ये डिस्कस करना है, और एक ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3 करोड़ 60 लाख। ठीक है गाइस, इसके बाद क्रेडिटर्स है आपके पास, दैट इज 12 लाख। ठीक है, इसके बाद बिल रिसीवेबल है आपके पास 8 लाख, उसके बाद बिल्स पेबल है 60,000, और परचेजेस है 1 करोड़ 50 लाख, और डेटर्स है आपके पास 40 लाख। तो देखिए सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपने अभी अभी पढ़ा है, दैट इज क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन देखो यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, अब यहाँ पर हम क्रेडिट नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी भी चीज से क्रेडिट नहीं निकलेगा, तो हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही क्रेडिट रिवेन्यू मान लेंगे। तो दैट वुड बी 3 करोड़ 60 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये रहा बिल रिसीवेबल,
और ये रहा हमारा डेटर। आप कहोगे भैया यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं दिया। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया तो आप इसी को ही क्या करोगे, देखो दोनों को ऐड करोगे, दैट वुड बी 8 लाख और ये आ जाएगा 48 लाख, यहाँ पर क्या कर दोगे डिवाइड, और इसी से हमारी क्या निकल जाएगी, रेशो निकल जाएगी टाइम्स में। कैलकुलेट आप कर लेना कि आप उसी को, मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता है इजी होता है, लेकिन यहां नहीं दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसी को हम क्या लेंगे, एवरेज मान लेंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। देखिए ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या कह रहा है, ट्रेड पेबल आपको पता है क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है, अब क्रेडिट परचेज की बात करें, अब यहां पर परचेजेस दिया है, क्रेडिट के बारे में नहीं बोला, तो हम इसी को मान लेंगे क्योंकि कैलकुलेट नहीं कर सकते अगेन यहाँ पर, दैट वुड बी 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है गाइस, सॉरी 1 करोड़ 50 लाख डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ये हमारा बिल्स पेबल ये रहा 60,000 का, और क्रेडिटर्स है हमारे 12 लाख के। अगेन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो इसी को 12 लाख 60,000 को हम क्या मान लेंगे गाइस, एवरेज, और यहां से हम नंबर ऑफ टाइम्स में हम निकाल देंगे। कैलकुलेट कर लेना। आई होप ये दोनों की दोनों रेशो आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए गाइस, इसके बाद वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जो आपसे बात कर रहे हैं लास्ट रेशो किसकी, टर्नओवर। वैसे तो 2 और नई ऐड हुई है, वो मैंने बताया था, हम तीनों इकट्ठी न्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड आ रही है दैट इज वर्किंग कैपिटल। यस गाइस, जो आज की है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। गाइस इसके रिस्पेक्ट में मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक है वर्किंग कैपिटल रेशो, याद रखना वर्किंग कैपिटल रेशो इज करंट रेशो, एक है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, दोनों अलग अलग है, ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो है क्या, कि हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है हम उसको कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं। मींस इसका देखिए, इसका रेलेवेंस कहां होता है मेनली, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। क्योंकि जैसे मान लीजिए एक करियाने की शॉप है, उस करियाने की शॉप में जो उसकी वर्किंग कैपिटल होती है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो क्योंकि पैसा होगा तभी वो सामान ला पाएगा, बेचेगा, फिर पैसा कलेक्ट करेगा, फिर लेकर आएगा। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का मेन रोल जो रहता है वो कहां रहता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। तो ये रेशो क्या कहती है कि हम अपनी वर्किंग कैपिटल को कितने अच्छे से यूज कर रहे हैं, क्या करने के लिए, रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए। तो यहां पर रिवेन्यू की ही बात हो रही है, तो यहां पर हम क्या लेते हैं, दैट वुड बी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यस गाइस, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लेते हैं डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है गाइस, आपको पता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप जानते हो, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करने के बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, ये तो इजी है। अब बात आई वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, दैट वुड बी, या आपको पता है ना वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्या होता है गाइस, करंट एसेट। यस गाइस, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। ठीक है गाइस, तो हम क्या करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करेंगे वर्किंग कैपिटल से। अगेन नंबर ऑफ टाइम्स में निकालती है, आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू अगर गिवन है तो आप यहां पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू से भी आप क्या निकाल सकते हो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए गाइस ये कैसे निकलेगी, मान लीजिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका 10 लाख। ठीक है गाइस, और आपकी वर्किंग कैपिटल है 1 लाख। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो गया, 10 टाइम्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपने एक साल में 10 बार आपने अपनी वर्किंग कैपिटल को यूज करके रिवेन्यू जनरेट किया है। जितना ये ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि उतनी बार आप अपने जो लगे हुए पैसे को क्या कर पा रहे हो, रोटेट कर पा रहे हो। जितना ये कम होगा उतना ही क्या माना जाता है, खराब पोजीशन मानी जाती है। आई होप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको समझ आई होगी। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया है। देखिए गाइस यहां पर देखिए, कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12 लाख। ठीक है गाइस, इसके बाद करंट एसेट है 5 लाख, टोटल एसेट है हमारे पास 8 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 4 लाख, शेयर होल्डर फंड है 2 लाख। तो सबसे पहले क्या होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, आप निकालते कैसे हो, दैट वुड बी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है दैट इज कितना, 12 लाख, ये आपके पास गिवन है, डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। कैसे निकालोगे, देखिए वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट गिवन है, लेकिन करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। करंट लायबिलिटी अब आपको यहां से निकालनी पड़ेगी। आपको पता है टोटल एसेट किसके इक्वल होता है, टोटल लायबिलिटी के। तो टोटल लायबिलिटी आपकी किसके इक्वल होती है, टोटल लायबिलिटी में क्या क्या आता है, देखो शेयर होल्डर फंड भी आता है, पता है ना, प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी भी आता है और करंट लायबिलिटी भी आता है।
क्योंकि आपके पास नॉन करंट भी दिया हुआ है और आपके पास शेयर होल्डर फंड, तो यहाँ से करंट लाइबिलिटी आ जाएगी और टोटल एसेट इक्वल होती है टोटल लाइबिलिटी के, तो ये आ गया 8 लाख। शेयर होल्डर फंड है आपका 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस करंट लाइबिलिटी। ठीक है गाइस, ये उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा करंट लाइबिलिटी, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर करंट एसेट है हमारे पास 5 लाख, ये हो गया 2 लाख, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी और फाइनली ये तीनों रेशो आपकी क्लियर हुई होंगी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर रेशो के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।